हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे तरीके से अपने टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, अपने वालिदैन का ख्याल भी रख रहे होंगे और होपफुल भी होंगे कि आप सीट ले पाएंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। Which of the following statement concerning the four quantum numbers is incorrect? 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्वांटम नंबर्स के हवाले से और इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है। उस गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत बार डिस्कशन की है क्वांटम नंबर्स के बारे में। जिनको नहीं पता वो पिछली वीडियोस देख लें ताकि आपको क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट हो। यहाँ पर मैं जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसके हिसाब से कुछ बातें बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। 4 क्वांटम नंबर्स के लिए ये एक टेबल बनाया गया है जिसमें पूरा डाटा मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन किस किस क्वांटम नंबर के ज़रिए हमें मिलती है। सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये इंफॉर्मेशन देता है शेल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है। अगर n की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है k शेल में, अगर n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है l शेल में, इसी तरीके से n की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है m शेल में। तो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है इसका पता हमें लगता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। दूसरी बात, एनर्जी स्टेटस ऑफ द शेल। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसका एनर्जी स्टेटस क्या है। कीप इन माइंड n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ द शेल। जितना n की वैल्यू कम होगी उतना ही एनर्जी कम होगी शेल की। अगर n की वैल्यू 1 है तो आप बात कर रहे हैं k शेल की, और k शेल होता है ग्राउंड स्टेट पे, उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होती है। तीसरी बात जो हमें पता चलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से वो है नंबर ऑफ शेल्स। अगर n की वैल्यू 1 है यानी कि पहला शेल k शेल, तो कंफर्म बात है कि उस पहले शेल में एक ही सब शेल होता है s सब शेल। कैसे मैंने अंदाज़ा लगाया? मैंने इस वैल्यू को देखा n इज़ इक्वल टू 1, तो इससे हमें दो बातें पता चल रही हैं। एक तो शेल का नाम k शेल है और उस k शेल में कितने सब शेल हैं? एक सब शेल है। अगर n की वैल्यू 2 होती तो इसका मतलब 2 सब शेल होते s एंड p। अगर n की वैल्यू 3 होती तो 3 सब शेल होते s, p एंड d। तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से आप ना सिर्फ ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, बल्कि उस शेल में कितने सब शेल हैं वो भी उस वैल्यू को देख के आप बता सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। अब आप डीप जा रहे हैं। शुरुआत हुई बात शेल से, शेल कौन सा, उसके बाद सब शेल कितने, और अब अगली बात हम कर रहे हैं ऑर्बिटल की तादाद नहीं, ऑर्बिटल का साइज। अगर मिसाल के तौर पे आप 1s की बात कर रहे हैं तो 1s का साइज छोटा। अगर आप बात कर रहे हैं 2s की, अब शेल बढ़ रहा है 2s, तो इसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा। और अगर आप बात कर रहे हैं 3s की, शेल की तादाद बढ़ रही है, n का नंबर बढ़ रहा है, पहले 1 था फिर 2 फिर 3, जैसे जैसे n नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता जाएगा। तो वाकई सही लिखा हुआ है। साइज ऑफ ऑर्बिटल का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं n की वैल्यू से। 1 मीन्स छोटा, 2 मीन्स बड़ा, 3 और बड़ा, 4 होता तो और बड़ा, करते करते आपको साइज ऑफ ऑर्बिटल पता चल रहे हैं। अगली चीज़ जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलती है वो है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। अब इस रेडियल नोड्स की डिटेल में मैं एंटर नहीं हो रहा, किसी और वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको इतना याद कर लें कि आप नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे आप L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देता है सबशेल के बारे में, कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर L की वैल्यू 0 हो तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है S सबशेल में, अगर L की वैल्यू 1 हो तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है P सबशेल में, अगर L की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है T सबशेल में। इसके अलावा एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। शेप का फैसला, किसकी शेप का फैसला? ऑर्बिटल की शेप का फैसला। यहाँ ऊपर हमने साइज लिखा था, साइज ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जबकि अगर आप शेप की बात कर रहे हैं तो शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिसाइडेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द सबशेल।
सब शेल में जब इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा होता है उसी वक्त ऑर्बिटल की शेप का फैसला हो जाता है। एस सब शेल जो है वो सफेरिकल है, पी सब शेल जो है वो डम्बल शेप्ड है, डी सब शेल जो है वो क्लोवर शेप है और एफ सब शेल जो है वो कम्प्लेक्स शेप का होता है। तीसरी चीज़ जो आप बता सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के ज़रिए वो है नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m ये आपको बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तादाद ऑर्बिटल्स की। मिसाल के तौर पे अगर m की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब एक s ऑर्बिटल है। अगर m की वैल्यू -1, 0, +1 है तो इसका मतलब आप 3 ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, px, py, pz। तो m की वैल्यू को देख के आप ऑर्बिटल्स की तादाद बता सकते हैं। दूसरा आप बता सकते हैं ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन, कि ऑर्बिटल्स कौन से एक्सिस पे लोकेटेड है। जैसे px है x एक्सिस पे, py के 2 लोब्स होते हैं y एक्सिस पे, pz के 2 लोब्स होते हैं z एक्सिस पे। तो कौन से एक्सिस पे लोकेटेड हैं ऑर्बिटल्स, इसका पता लगाया जा सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ज़रिए। इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, आसान सी बात है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं s से। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। स्पिन क्वांटम नंबर को आप s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक आता है क्लॉकवाइज स्पिन के साथ, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ। तो एक इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसके लिए आप लिखते हैं +½ जो दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसके लिए आप लिखते हैं -½ तो ये सारा डाटा जो है आपके लिए वैल्यूबल है। आप इसकी मदद से याद रख सकते हैं कि कौन सा क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इसकी मदद से अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट गिव्स द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, सही। L जो कि है एजीमुथल क्वांटम नंबर, गिव्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल, सही। पिछला टेबल आप देख लें उसमें ये मेंशन किया गया है। ऑप्शन सी है m गिव्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, गलत। m जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसका ताल्लुक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन के साथ है, एनर्जी की इंफॉर्मेशन m नहीं देता, एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ऑप्शन डी है बोथ a एंड b, ए और बी तो दोनों सही थे, इसने मांगा था इनकरेक्ट, गलत मांगा था। तो गलत जो स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। गलत स्टेटमेंट है इसलिए हमारा सही आंसर है क्योंकि मांगा गया है इनकरेक्ट। तो आप इसको नोट कर लें।